नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की विवेकानंद शिला पर ध्यान साधना संपन्न हो गई। वे वहां से रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने 30 मई को चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद यहां पहुंचकर करीब 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की थी। आज तीसरे दिन उन्होंने अपनी साधना संपन्न की। फिर वे फेरी से तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने रवाना हुए। वहां से वे कन्याकुमारी जाएंगे और फिर हेलीकॉप्टर से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना हुए, जहां से वो दिल्ली लौटेंगे। सैकड़ों वर्ष पहले जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की, अब वहीं पीएम मोदी ने भी ध्यान लगाया। भारत के सुदूर दक्षिणी तट कन्याकुमारी के विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया। कन्याकुमारी में मौजूद इसी शिला पर बैठकर 1892 में स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था। बता दें कि आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी 30 मई को चुनाव प्रचार संपन्न होने के बाद कन्याकुमारी पहुंच गए थे। उन्होंने वहां पहले भगवती अम्बन मंदिर में पूजा की और फिर ध्यान साधना के लिए विवेकानंद शिला पहुंचे। पीएम की 45 घंटे की ध्यान साधना आज दोपहर बाद संपन्न हुई। पीएम ने आज भी विवेकानंद शिला से सूर्य देवता को अर्घ्य भी अर्पित किया था। वे आज सुबह विवेकानंद शिला पर टहलते और मंत्र जाप करते दिखे। यहीं से उन्होंने सूर्य देवता के दर्शन भी किए। तो पीएम के ध्यान यात्रा आज संपन्न हुई है। विवेकानंद शिला पर पीएम ने ध्यान लगाया। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक आए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 49.68% वोटिंग हुई है। बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 3 बजे तक 58.46% मतदान हुआ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वोटिंग प्रतिशत करीब 52.61% है। हिमाचल में 58.41% है। चंडीगढ़ में 52.61% वोटिंग हुई है। अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं हम आपको बता रहे हैं। आज आखिरी चरण के मतदान के बाद इन सबको 4 जून का नतीजा आने वाला है और नतीजों के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 96.83% वोटिंग हुई है। पंजाब में 46.38% वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ 4 जून को सभी 7 चरणों का परिणाम सबके सामने होगा। आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान फिलहाल जारी है। 3 बजे के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक करीब 49.68% मतदान का प्रतिशत रहा है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 58.41% जो है वो वोटिंग हुई है। चंडीगढ़ में 52.61%, झारखंड में 60.16%, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो 58.46% वोटिंग यहां पर हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे 46.83% वोटिंग हुई है। पंजाब में 46.38% वोटिंग के जो आंकड़े हैं ये 3 बजे तक सामने आए हैं। इधर 2024 के महाकुंभ का आज आखिरी चरण है और 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग चल रही है। बिहार की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसके लिए इन सीटों पर मतदान किया, जिसमें रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और पवन सिंह ने वोट डाला। आपकी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें रविशंकर प्रसाद, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, लालू यादव का पूरा परिवार। ये देखिए सभी ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया। इन 4 तस्वीरों में आप देखिए ये तमाम वो दिग्गज जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रविशंकर प्रसाद, जीतन मांझी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। ये देखिए इधर यूपी में आखिरी चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में भी ये तमाम दिग्गजों ने मतदान किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ, अजय राय, ओपी राजभर, रवि किशन, निरहुआ समेत सभी दिग्गजों ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये वो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसमें आरपीएन सिंह को आप देख पा रहे हैं, रवि किशन, ओपी राजभर, अजय राय, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अनुप्रिया पटेल और अफजल अंसारी को भी आप देख पा रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करते हुए, वोट डालते हुए। 8 तस्वीरें 8 दिग्गजों की जिन्होंने अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है और इसी सीट पर कंगना रनौत, विक्रमादित्य सिंह, सीएम सुक्खू समेत सभी दिग्गजों ने मतदान किया। ये 6 तस्वीरें आप देखिए दिग्गजों की जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने मत का इस्तेमाल किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सुखवीर सिंह रंधावा को आप देख पा रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने भी वोट किया और प्रेम कुमार धूमल को भी आप देखिए, विक्रमादित्य सिंह जिनका मुकाबला कंगना रनौत से है
और कंगना रनौत ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश के 6 दिग्गजों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। इधर पंजाब की 13 सीटों के लिए मतदान जारी है, जहां इन 8 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राज्य के सभी दिग्गजों ने आज मताधिकार का इस्तेमाल किया, मताधिकार का प्रयोग किया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, हरसिमरत सिंह कौर बादल और सुखबीर सिंह बादल को भी आप देख पा रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी, आयुष्मान खुराना ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। हरभजन सिंह को भी आप देख पा रहे हैं और तरनजीत सिंह संधू ने भी वोट डाला। ये 8 दिग्गजों की तस्वीरें जिन्होंने पंजाब में अपने मत का इस्तेमाल किया। और बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। यहां अभिषेक बनर्जी, अनिबल गंगुली समेत नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी ने भी वोट डाला। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। मिथुन चक्रवर्ती आप वोट करते हुए देख पा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, अनिबल गंगुली और लॉकेट चटर्जी, सांसद मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां और मिथुन चक्रवर्ती को भी आप देख पा रहे हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। ये तमाम वो वीवीआईपीज, तमाम वो दिग्गज जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया पश्चिम बंगाल की इन 8 सीटों पर। 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। ये 8 तस्वीरों में आप देखिए जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। और रुक करते हैं सहयोगी अनमोल वालिका फतेहगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कैसा उत्साह है मतदान को लेकर? ये आखिरी चरण है, लेकिन कैसा उत्साह, कैसा जोश, पूरी ताकत लगाई है प्रत्याशियों ने? अगर मैं आपको अभी फतेहगढ़ साहिब लोकसभा हलके के गांव तरखान माजरा की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही छोटी गिनती में जो लोग हैं निकल कर आ रहे हैं, पर हाँ धूप भी है, साथ ही देखा गया कि गर्म हवाएं भी चल रही हैं, पर तब भी जो मतदाता हैं वो थोड़ी थोड़ी गिनती में निकल कर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वोट कर रहे हैं। क्योंकि फतेहगढ़ साहिब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कांग्रेस के अमर सिंह जो अभी यहां से मेंबर पार्लियामेंट हैं वो है मैदान में, और वहीं दूसरी तरफ गुरप्रीत जीपी जो कुछ देर पहले महीने पहले देखा गया था कि कांग्रेस में थे, बाद में वो आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने उनको फतेहगढ़ साहिब लोकसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट दी है। और वहीं दूसरी तरफ गेजाराम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और वहीं विक्रम सिंह के कैंडिडेट हैं। आज सुबह हम बठिंडा में भी थे जहां हमने हरसिमरत कौर बादल से भी बात की। जब हमने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार आपके अगेंस्ट खड़ी हो रही है, पहले देखा जाता था कि बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे खड़े होते थे, तो उन्होंने बोला था कि 13 के 13 जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के, उनकी जमानतें जब्त होगी। क्योंकि इस बार जो पंजाब में 13 सीटों पर जो मुकाबला है रोचक हो चुका है। पहले देखा गया था 2019 में भी, 14 में भी ये बाइपोलर मुकाबला हुआ करता था। एक तरफ अकाली दल बीजेपी यानी कि एनडीए हुआ करता था, वही दूसरी तरफ कांग्रेस हुआ करती थी। पर उसके बाद देखा गया 14 में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की 4 सीट्स आती हैं, फिर 19 के चुनाव होते हैं, फिर 22 के विधानसभा के चुनाव होते हैं जहां आम आदमी पार्टी जीतती है, 90 से ऊपर सीट लेकर आती है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में एक आधार बनता है। तो वहीं एक तरह का ऐसा मुकाबला बन चुका है कि कई सीटों पर, कुछ अर्बन सीटों पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के वोटर्स अच्छी गिनती में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अकाली दल का गढ़ माना जाता है बठिंडा, वहां भी अकाली दल पूरी कोशिश कर रहा है अपने गढ़ को बचाने के लिए। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जो अपना रसूख है वो बरकरार करने के लिए मैदान में उतरी हुई है सारे पंजाब भर में। क्योंकि जो पंजाब की जंग है, पंजाब की लड़ाई है, बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर आपका रुख करेंगे। इधर भारी गर्मी के बावजूद लोग पोलिंग बूथों पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में हमारे संवाददाता ने एक मतदान केंद्र का जायजा लिया है, जहां गर्मी में मतदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कैसी सुविधाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, आप भी देखिए। एक तरफ जहां पंजाब में 7वां चरण जो है वो चल रहा है लोकसभा इलेक्शंस का, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री टच कर रहा है यहाँ लगातार, और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि लोग निकले हैं गर्मी के बावजूद जो है वोट डालने के लिए। गर्मी के लिए कुछ पोलिंग बूथ्स पे काफ़ी स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल कूल ड्रिंक्स हैं जो कि लोगों ने, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अरेंज किए हैं। जो भी लोग यहाँ वोट डालने आते हैं या वोट डालने के बाद यहाँ से निकलते हैं, उनको ये ड्रिंक्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, वो ड्रिंक्स जो हैं जो ऑफ़र की जाती हैं। और उसके बाद जो है ताकि और भी अरेंजमेंट यहाँ पर, कुछ वोटर हैं हमारे साथ। सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों गर्मी का भी असर है इस इलेक्शन में? नहीं, कोई गर्मी का असर नहीं है। कोई असर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कोई नहीं है।
वोट जरूरी है। सब थोड़ी दी वोट जरूरी है। हाँ। हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज है वोट देने का। गर्मी थोड़ी दिखनी है। आपने फ्लैग भी बनाया इंडिया का, मैं देख सकता हूँ। तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी का कोई असर दिख रहा है वोटों के इंतजाम? जो एक राइट हम लोगों को मिला है उसको पोल तो हमेशा हमें करना ही चाहिए। ये हमारा बेसिक राइट है, जिससे सरकार बनती है या बंदे आगे एग्रेसिव भी रहता है। गर्मी में थोड़ा सा तो चलता है, गर्मी तो बाकी काम भी कर रहे थे हम लोग। आज शॉप्स बंद हैं, अगर ये बिजनेसेस बंद हैं तो वहाँ पे भी जाके गर्मी में बैठना था हम लोगों को। तो ये हर एक बंदे को वोट जरूर पोल करना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार जी, नोडल ऑफिसर स्वीप अमृतसर में। पूरा चुनाव प्रचार मैंने पिछले 3-4 महीनों में बहुत जोरों शोरों से किया है। यहाँ ऑल अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन गर्मी को रोकने के लिए या गर्मी को बीट करने के लिए लोगों को सहूलत के लिए क्या अरेंजमेंट्स? सर, पंजाबियां दी गाली वखरी। तो हमने यहाँ पे, हम पंजाबी तो छबीलें लगाते हैं, तो ये तो हमारा लोकतंत्र का पर्व है। तो यहाँ पे ये जो खास सुपर पोलिंग मॉडल बूथ है, यहाँ पे आप देख रहे हो, जो भी वोटर सबसे पहले मतदाता अंदर आ रहा है उसको हम ये छबील जो है वो ऑफर कर रहे हैं। उससे आगे ये जो विशेष हमारा पोलिंग बूथ है, सुपर मॉडल पोलिंग बूथ, इसमें बिल्कुल एक अलग सा ही दृश्य जो है वो नजर आता है। तो इसके हम आगे चले जाते हैं। ये लिखा है अमृतसर सिफ्ती दा घर। तो ये लाइंस बड़ी खास है। जब अमृतसर के 400 बरस हुए थे पूरे, तो तब ये लाइंस जो थी वो हमारे हाल बाजार में लिखी गई थी, गेट के ऊपर लिखी गई थी। तो ये मतदाता यहाँ से अंदर एंटर होता है। मैं सुबह से हम देख रहे हैं बिल्कुल भी लोग डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट हो रहे हैं, इनकरेज हो रहे हैं, एंथुसियाज्म देखा है, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक है और हर तरह का माहौल देख के वो खुश हो रहे हैं। तो मतदान लगातार जारी है। 7वें और अंतिम चरण का व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। सहयोगी आदित्य वैभव भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आदित्य, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर? आखिरी चरण है, उत्साह मतदाताओं में कैसा है, चूंकि गर्मी भी भीषण है? भरी है। जैसे जैसे मतदान के चरण आगे बढ़ते गए, गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला गया। आपको बताएं कि जहां बात की जाए 7वें चरण के चुनाव की, तो काराकाट लोकसभा सीट 2 जिलों में पड़ती है, जिसमें कि रोहतास और औरंगाबाद है। और इस दोनों जगह की गर्मी का प्रभाव काफी ज्यादा था। कल भी यहाँ पर लोगों के मौत हो जाने की खबरें सामने आ रही थी। उनकी मौत हो गई थी भीषण गर्मी और लू लगने की वजह से, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी गाइडलाइंस जारी की। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जिलाधिकारियों की क्लास ली और उन्हें साफ तौर पर समझाया कि क्या आखिर कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें बरतना काफी जरूरी है, और इसके अलावा जो तैयारियां रखने की जरूरत है, जो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए जिलों में, उसके बारे में भी समझाया। लेकिन आपको बताएं कि जहां तक गर्मियों के लिए तैयारियों की बात है, तो जिलों ने काफी तैयारियां की, शेड्स लगाए गए, पीने के पानी का भी प्रबंध किया गया, पंखे लगाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये जितने भी प्रबंध हो पाते हैं, ये पोलिंग स्टेशन पे हो पाते हैं। और एक बहुत बड़ा तबका है वोटर्स का जो अपने घर से पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन तक आता है। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि उस तरह के मतदाताओं को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने देखा है कि लगातार जो 7 चरणों के चुनाव हुए हैं पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर, तो जो सुबह का समय रहता है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का जो टर्नआउट है, उस तरह का टर्नआउट शायद दोबारा मैच कर पाना इन इलाकों में काफी मुश्किल होता जा रहा है। और आपको बताएं कि जैसे जैसे गर्मी चढ़ती गई, वैसे वैसे वोटर्स की कतारें, जो लंबी कतारें सुबह में दिख रही थी, वो करीब करीब गायब हो गई। और उसके बाद से तो बस आप समझे कि पोलिंग स्टाफ ही कई जगहों पर, कई बूथ पर मात्र दिखते गए। जी आदित्य, मतदान प्रतिशत को लेकर क्या जानकारी सामने आ पा रही है? चूंकि 4 बज चुके हैं, क्या आंकड़े सामने आए? क्या धूप कम होते होते मतदान प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इजाफा होगा इसमें? देखिए, इस तरह का कयास लगाना काफी आप कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि 4 बजने की बात जो होती है वो आमतौर पर घड़ी देखने पर लगता है कि 4 बज रहे हैं और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ 4 बजे ऐसा कुछ कम नहीं हो पाता। और आप देखेंगे कि 5 बजे तक कायदे की धूप रहती है, काफी कड़ी धूप रहती है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर गर्मी की सिर्फ बात की जाए तो वोटर गर्मी से परेशान तो है ही, पता नहीं निकले न निकले। लेकिन जहां तक बात की जाए मुद्दों की, बात की जाए कैंडिडेट्स की, बात की जाए नेताओं की और उन की, तो आप कह सकते हैं कि
बिल्कुल आदित्य, यानी कि भीषण गर्मी है, लेकिन उत्साह जो है वो भी साफ तौर पर हम देख ही पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी काफी गर्मी है, लेकिन सुबह से ही वोट देने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है। हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल ने दमदम में एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं वोटर्स, आइए सुनते हैं। बंगाल में आज जो है 7 चरण के मतदान के समाप्त के दरवाजे पर है हम, लेकिन बंगाल में आज उमस देखी जा सकती है। बेहद गर्मी है, बरसात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बेहद जो है उमस वो देखी जा सकती है। बावजूद इसके लंबी कतारें आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी दमदम के एक बूथ में है, जहां पर लंबी कतारें आप देख सकते हैं। खासकर महिला वोटर जो है वो यहाँ पर लंबे समय से, और बुजुर्ग महिलाएं वो भी यहाँ पर लंबी कतारों में है। और आप देख सकते हैं गर्मी इतना है कि यहाँ पर जो है वो उमस महसूस कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में देखा गया है कि पिछले 6 चरणों के दौरान हाई वोटर टर्नआउट रहा है, चाहे वो मौसम बेहद खराब रहा, 40-45 के जब तापमान रहे, चाहे वो दक्षिण बंगाल हो या फिर जो झारग्राम, बीरभूम, इन सब इलाकों में, उस दौरान भी लंबी कतारें देखी गई है। आज जिस तरीके गर्मी है, पूरे देश भर में उमस की स्थिति है, गर्मी बहुत ज्यादा है। आइए लोगों से बात करते हैं। दादा, किस तरह की हालत है? गर्मी बहुत ज्यादा है? गर्मी बहुत ज्यादा ही है और हम उम्मीद करते हैं कि कम से यहाँ 100% का कोशिश किया जाएगा। और हमारे यहाँ शांत इलाका है, काहे कि यहाँ पर सभी बुजुर्ग एवं सभी अच्छे आदमी है, छोटे छोटे भाई बहनों भी है और बुजुर्ग लोग सभी शांत। चाहे गर्मी हो बरसात, बंगाल में ज्यादा देखी जाती है वोटर टर्नआउट। जी, बंगाल में वोट को लेके बहुत बड़ा ये रहता है, सबका अहम रहता है, जो हम वोट दें, अपना वोट उनको दे, वो अपने उत्सव है यहाँ पर। हाँ, एक उत्सव की तरह है। एक क्या बोला जाए इसको, माने सबका मौलिक अधिकार है जो वोट दिया जाए। इसीलिए सभी नए और पुराने वोटर्स को निवेदन करता हूँ, सब अपना अपना वोट दिया जाए, चाहे वो किसी को भी दे, वो उसकी अपनी मनपसंद। तपन कुमार सरकार। देखिए, बुजुर्ग भी हैं कई सारे जो इस गर्मी के बावजूद या फिर बरसात के बावजूद भी है। बंगाल में इस बार गर्मी बेहद ज्यादा रही, लेकिन हमने देखा कि चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो या फिर साउथ बंगाल में ज्यादा वोटर टर्नआउट रहता है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जितना गर्मी और वर्षा हो, सब अपना अपना मौलिक अधिकार, अपना ठीक से वोट दान करेंगे हम। मतदान जरूरी है ना? जरूरी है। आपका नाम? दिलीप शाह। यंग वोटर भी है। देखिए, ये बुजुर्ग इस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए गर्मी हो या फिर बरसात के मौसम हो, आप पहले ये फर्स्ट वोट है आपका, मैं समझ सकता हूं? हाँ, ये वाला वोट पहला है। अच्छा, फर्स्ट वोटर है। इतना गर्मी या फिर इसके बावजूद आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या लाइक व्हाट यू एग्जैक्टली फील? नहीं, ठीक है, गर्मी है, पर इतना सो देश के लिए तो कर ही सकते हैं, इतना सो तो जरूरी है ना। बेहद जरूरी जिम्मेदारी है, और चाहे वो बुजुर्ग या फिर युवा वोटर वो खूब ही समझते हैं बंगाल में। इसके कारण हम जो है मतदान की कतारों में इतनी लंबी लाइन जो है सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, और ये एक शुभ सूचना है और संकेत भी है जो देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें दिख रहा है कि तमाम उन बूथों में इस गर्मी के चलते व्यवस्था भी की जा रही है, खास ध्यान रखा जा रहा है। बंगाल में बेहद ज्यादा गर्मी रहती है और पिछले 6 चरणों के दौरान भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा रही, लेकिन बावजूद उसके लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तापुश बैरी के साथ ऋतिक। और अब आपको सीधे चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां तापमान कुछ कम होने से आज आखिरी चरण में वोटिंग में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पटना में पोलिंग बूथों पर भी खास इंतजाम वोटरों के लिए किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया, मतदाताओं से बातचीत की। आइए सुनते हैं। गर्मी कितना बड़ा रंगा है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको देख करके आपको क्या लगता है? मतलब गर्मी तो मौसम अच्छा है, वोट देने आना चाहिए। अच्छा, इस पोलिंग बूथ से आप निकले हैं, ये हाथ में कुछ फल वल लेके निकले, ये कहाँ से मिला? मतलब वही पोलिंग बूथ के पास से मिला हम लोगों को। अच्छा, यहाँ नाश्ता भी दिया जा रहा है? नाश्ता नहीं, बस यही है, ड्राई फ्रूट्स लोग। अच्छा, फ्रूट्स दिया जा रहा है। तो सुबह कुछ खा के आए थे या वोटिंग के बाद खा रहे हैं? वोटिंग के बाद ही खा रहे हैं, मॉर्निंग में उठे और फिर नहा कर आगे वोट देने। गर्मी है कोई फैक्टर इस बार के चुनाव में, या वोटिंग परसेंटेज जो गर्मी तो सही है, और पटना का वोटिंग परसेंट ऐसे भी कम रहता है। एक्चुअली पटना का वोट बहुत कम होता है। हाँ, अब पहली बार वोट डाल रहे हैं? सेकेंड बार। दूसरी बार डाल।
चलिए देखिए, हम आपको दिखाते हैं इस पोलिंग बूथ पर बाजाब्ता फल भी दिया जा रहा है लोगों को। सुबह जब वोट करके आप निकलते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप फल ले सकते हैं। और कई बूथों को मॉडल बूथ के तौर पर डेवलप किया गया है। चुनाव आयोग ने अच्छे इंतजाम किए हैं, जिला प्रशासन ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है। पटना में पिछले 2 दिन से थोड़ा मौसम का मिजाज नरम है, ये अच्छी बात है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो पारा 42-44 जा रहा था, चूंकि पारा 40 और उसके आसपास आया है पटना में, तो इस बार शायद 7वें चरण में वोटर्स ज्यादा निकल के आए और गर्मी जो अब तक एक बड़ा फैक्टर रही है वोटिंग कम होने की, वो फैक्टर शायद इस बार काम न करे। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग चल रही है। बिहार की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है, जिसके लिए इन सीटों पर मतदान किया, जिसमें रविशंकर प्रसाद, रवि किशन, लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार और पवन सिंह ने वोट डाला। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट डाला। जीतन राम मांझी ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार वोट डालने पहुंचा। नीतीश कुमार ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। इधर यूपी में आखिरी चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम दिग्गजों ने मतदान किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, अजय राय, ओपी राजभर, रवि किशन और निरहुआ समेत सभी दिग्गजों ने आज अपने मत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना वोट डाला। ये 8 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के 8 दिग्गजों की आप देखिए, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, अपना वोट डाला। और ये तस्वीरें आप देखिए हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस सीट पर कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह है। सीएम सुक्खू समेत सभी दिग्गजों ने मतदान किया। ये दिग्गजों की तस्वीर आप देखिए, इन 6 दिग्गजों की तस्वीर, जेपी नड्डा, सुखविंदर सिंह रंधावा, अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल, विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत। इन दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, इन्होंने भी वोट डाला। और अब पंजाब की तस्वीरें देखिए। पंजाब की 13 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है, जहां इन 8 तस्वीरों में आप देखिए, जहां राज्य के सभी दिग्गजों ने, अलग अलग पार्टी के दिग्गज हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, राघव चड्ढा सांसद, हरसिमरत सिंह कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी, आयुष्मान खुराना ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। हरभजन सिंह ने भी वोट डाला और तरनजीत सिंह संधू ने भी वोट डाला है। ये 8 तस्वीरों में 8 दिग्गज पंजाब की सियासत के बड़े चेहरे जिन्हें आप देख पा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की बात हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए मतदान लगातार जारी है। यहाँ अभिषेक बनर्जी, अनिर्बान गांगुली समेत नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और लॉकेट चटर्जी ने भी वोट डाला, उनको भी आप देख पा रहे हैं। ये वो 6 दिग्गज पश्चिम बंगाल की सियासत के जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और वोट डाला। चूंकि मतदान बहुत जरूरी है और हर आम हर खास अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। मतदान को बढ़ावा देने और लोगों को मतदान के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ में भी चुनाव आयोग की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ललित शर्मा ने चंडीगढ़ में बनाए गए एक मॉडल बूथ का जायजा लिया है। देखिए कैसा दिखता है ये मॉडल बूथ। चुनाव निर्वाचन आयोग ने वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह के पहल और कई तरह के कदम उठाए हैं। उसमें से चंडीगढ़ में बहुत सारे मॉडल बूथ्स तैयार किए गए हैं जो कि थीम बेस्ड हैं। चंडीगढ़ की अगर हम पहचान की बात करें तो चंडीगढ़ को रॉक गार्डन की वजह से भी जाना जाता है। और इस वक्त हम जो चंडीगढ़ के सेक्टर 27 पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद है, वहां पर जो बेस रखा गया है, थीम रखी गई है, वो है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। फिलहाल आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक बड़ा यहाँ पर होर्डिंग लगाया गया है, चुनाव का पर्व यानी देश का पर्व, और किस तरह से जो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है, जहां पर तमाम चीजें हैं वो वेस्ट से बनकर तैयार की गई है, उसी की थीम पर ये जो मॉडल बूथ है वो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पर जो आर्ट है पूरी तरह से ये वेस्ट चीजों से बनाया गया है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के कल्चर को, उसके साथ साथ पंजाब की कल्चर को वेस्ट तरीके से यहाँ पर संजोया गया है। उनको बताने का जो प्रयास है वो किया गया है। एक तरह से जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा है पोलिंग बूथ तक पहुंचे, उसको लेकर इस तरह की पहल, इस तरह के कार्य है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जहां पर मॉडल बूथ है, इस तरह से जो वेस्ट
चीजें हैं उनसे इनको तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं सभी लोग हैं वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये 90 साल के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। ये तमाम तरह से जो वेस्टफुल चीजें हैं जैसे रॉक गार्डन में तैयार की गई उसी तरह से थीम रखी गई है। क्या लोग हैं इसे देख रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? जी जी बिल्कुल, जैसे पब्लिक आ रही है वोटिंग के लिए आ रही है, पोलिंग के लिए आ रही है, तो वो देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों से क्या क्या मटीरियल से हमने क्या क्या बनाया हुआ है। ऐसे ही वो लोग अपने घर में अपने गार्डन्स में इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं और बेस्ट ऑफ वेस्ट को जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों से हम कुछ न कुछ नया बना सकते हैं। यानी उसी थीम पर जो लोग हैं वो अपने घर पर भी वेस्टफुल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। चुनाव आयोग है वो लगातार कोशिशें कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे। उसके लिए ये अलग अलग इनिशिएटिव है वो किए गए हैं। इसी तरह का इनिशिएटिव ये है कि जो रॉक गार्डन है उसी थीम पर चंडीगढ़ के सेक्टर 27 पोलिंग बूथ को भी वैसे ही बनाकर तैयार किया गया। बहुत ही सुंदर कलाकृति है, तमाम वेस्टफुल चीज़ों से इसे बनाकर तैयार किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तरसीम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। और पंजाब में आज सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मोहाली में पोलिंग बूथ पर लड़कियां गिद्धा लोक नृत्य कर रही हैं और सभी को मतदान का संदेश दे रही हैं। लड़कियां हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। खासतौर से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए यह खास मुहिम चलाई जा रही है। और आम चुनाव 5 साल में एक बार आता है। लोगों के पास नई केंद्र की सरकार चुनने का भी मौका है, लिहाजा उनके सामने कौन से बड़े मुद्दे हैं, इसके बारे में हमारे संवाददाता ने पटियाला में मतदाताओं से खास बातचीत की है। सुनिए। मतदान जारी है और मतदान करने के लिए सभी वर्गों के जो मतदाता हैं मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पटियाला के एक पोलिंग स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं। देखिए सुबह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे शायद ये कतारें उतनी लंबी ना हो। बहुत सारे मतदाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कौन से जो इशूज़ हैं अब की बार चुनाव को प्रभावित करेंगे। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर आप ये बताएंगे कि कौन कौन से इशूज़ आपकी बार डोमिनेट कर रहे हैं इस पॉलिसिंग को? इशू तो बहुत ने जी, इशू तो हुण की दसीए तुहानूं। इशू कर पूरे करते हैं, कहते तो बहुत कुछ है। पोलीटिकल बंदे तुहानूं पता ही है किन्ने। बड़ा इशू क्या है सर? हाँ जी, बड़ा इशू क्या है जो आम मतदाताओं से संबंधित है? ही है मेन तो उन्होंने नौकरियां का ही है। अनएम्पलॉयमेंट कितनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। युवा मतदाता है हमारे साथ। सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम चितवन है। आप पहली बार वोट कर रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? यहीं पे? नहीं, मैं बेंगलोर में। हाँ, वोट डालने के लिए खास तौर पे आए? नहीं, मैं रिमोट वर्क करता हूँ पटियाला से। आप ये बताइए कि जो पंजाब का युवा है उसके आगे कौन सी चुनौतियां हैं और किस तरह की सरकार वो चाहते हैं? डेफिनेटली जो यूथ है पंजाब का वो ऐसी सरकार चाहता है जो उनको सपोर्ट करे, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कोई भी मतलब इशू आता है तो उनको रिजॉल्व करने में हो। पटियाला के मतदाता मानते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी और नशाखोरी या ड्रग्स स्मगलिंग बड़े मुद्दे हैं जिनको सरकारें, चाहे वो मौजूदा सरकार हो पिछली सरकारें, एड्रेस नहीं कर पाई और ये जो समस्या है विकराल रूप ले रही है। दूसरा बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पंजाब के लोग भी रोजगार के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं और ये पलायन अभी लगभग थमने का नाम भी नहीं ले रहा है और लगातार पलायन जारी है। सरकार ने हालांकि दावा किया था कि रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन बहुत छोटे रूप में हो रही है और यहाँ से विदेशों में जाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ये दो बड़े मुद्दे अब की बार पंजाब में चुनाव को प्रभावित करेंगे। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पटियाला। और उत्तर प्रदेश में आज 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें बलिया सीट भी है जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन वोटर्स का जोश हाई है। सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें यहां देखने को मिली है। हमारे संवाददाता ने वोटिंग का जायजा लिया है, आप भी देखिए। बलिया की ये सीट यानी कि जहां पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि सुबह से ही 7 बजे से ही आज मतदाता यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। और ये फेफना जो जगह है उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं सुबह से ही आज पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग के लिए महिलाएं सबसे आगे दिख रही हैं और धूप भले ही तेज हो, गर्मी हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। आपको दिखाएं यहाँ पर इस तरीके की जो बैठने के लिए बनाया गया है, जिससे कि लोग यहाँ बैठ भी सकते हैं, छांव रहेगी। और साथ साथ ये सभी जो महिलाएं दूर दराज से आई हुई हैं और अपना वोट डालने के लिए आई हैं। क्या सोचती हैं आप लोग, कैसा सरकार होनी चाहिए? अच्छा सरकार हो, सुविधा जो दे। ठीक है, आप बताइए क्या सोचती हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? सुविधा दे। धूप होने के बावजूद भी ये सभी जो महिलाएं हैं अपने मत का प्रयोग करने बूथ पर पहुंची हुई। बलिया की जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर हम आपको बताएं कि बीजेपी की कैंडिडेट नीरज शेखर खड़े हुए हैं, इसके साथ सनातन पांडे खड़े हुए हैं और बीएसपी से भी ललन यादव हैं। यानी कि कहीं ना कहीं त्रिकोणीय एक मुकाबला है इस सीट पर और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सभी मतदाता मौजूद है। यानी कि जोश जो है मतदाताओं में वो काफी है वोट डालने के लिए। और लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए तमाम तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर भी मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने चंदौली लोकसभा सीट से दीनदयाल नगर स्थित एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया है। वहां पर मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए मतदान कर वापस जा रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां लोग मतदान करने के बाद सेल्फी ले रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण का मतदान आज हो रहा है। हमारी मौजूदगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में है। यह चंदौली लोकसभा का यह पोलिंग बूथ है दीनदयाल उपाध्याय नगर का। मतदाताओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां पर लोग सेल्फी ले रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मतदाता वोट दे करके आ रहे हैं, उनको जो है वो गुलाब का फूल दे रहे हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये उद्देश्य क्या है इनका गुलाब का फूल देने का। आप देखिए ये किस तरह से लोग जो मतदान करके महिलाएं आ रही हैं, जो पुरुष आ रहे हैं, उनको जो है गुलाब का फूल जो है वो दिया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए किस तरह से ये लोग गुलाब का फूल दे करके इनका स्वागत कर रहे हैं। जरा आप लोग दिखाइए, आप लोग ने वोट कर लिया है? देखिए ये वोट करके महिलाएं आ रही हैं और इनको ये कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने सेल्फी पॉइंट भी बनाया है और गुलाब का फूल दे करके इनका जो है स्वागत किया जा रहा है, आभार व्यक्त किया जा रहा है मतदान को लेकर के। हम जानेंगे इनसे, क्या नाम है आपका? नसरीन खातून। नसरीन जी, आपने वोट दिया है, किन मुद्दों पर वोट दिया है, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो हमें रोजगार चाहिए, काम चाहिए, फिर उसके बाद मतलब और फिर जो भी हो। आप लोग वोट देके आई हैं तो किस तरह से ये व्यवस्था, कैसी लग रही है ये व्यवस्था? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। यहाँ पर जो आयोजक हैं इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। आपने बढ़िया शरबत आप पिलवा रहे हैं, गुलाब दे रहे हैं, इसके पीछे मनसा क्या है? हम सर इसका पीछे मेरा मनसा ये है कि देश के विकास के लिए जो सम्मानित मतदाता वोट देने आए हैं उनको उत्साहवर्धन के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम उनको फूल दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के विकास में आगे भी निरंतर वो इस तरह प्रयास करते रहे। ये मेरा मकसद है। हम लोग अपराध निरोधक सेवा कमेटी की तरफ से हम लोग हैं जिला चंदौली की तरफ। देखिए ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। यहाँ पर देखिए ये सेल्फी वोट दे करके आए हैं और सेल्फी ले रहे हैं। आपने वोट दे दिया, सेल्फी ले रहे हैं? बिल्कुल, मैंने वोट दे दिया, सेल्फी ले रहा हूँ। ये जिस तरह का अरेंजमेंट किया गया है वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। इससे एक अच्छी बात हुई कि मतदाता जागरूक होगा और आगे बढ़ेगा। इसके लिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, अरेंजमेंट किए गए हैं और मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। इधर उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। उन इलाकों में जबरदस्त गर्मी भी है। इसे देखते हुए यूपी के सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति परीक्षा ले रही है और परीक्षा की इस घड़ी में हम सभी को खरा उतरना है। क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए सुनते हैं।
मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। वाराणसी में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा भी वोटिंग के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने अपनी सुरीली तान छेड़ी। सुनिए। लागे तो से नाम नावे, लागे तो से पियरवा देखे बिना कलना, परत दिन रहना दया लागे तो नैन, सावरी सूरत निरखे बिना अब, सावरी सूरत निरखे बिना अब, आवे ना मोह है चैना, लागे तो नैना नैना रे, लागे तो से नैन, लागे तो से नैन, लागे तो से नैन। सब लोग अपने अपने घर से निकल के आवे और आलस न दिखावे कि बड़ी गर्मी है। ये हम जब हम मिर्जापुर से आ सकते हैं 87 साल की उम्र में, तो यहाँ के लोगों को तो अपने आप बिना कहे आना चाहिए। धन्यवाद। और वोट फॉर गुड में खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।